Good morning to all. How are you, students? Myself Sujata Chauhan. Today I will teach you the rest part of this chapter. Chuskit goes to school. इस चैप्टर का रेस्ट पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं. हम चुस्कित की कहानी सुन रहे थे लास्ट क्लास में. चुस्कित एक ऐसी लड़की है जो चल नहीं सकती है. ठीक है, उसके जन्म के समय में ही डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स को बता दिया था कि ये चल नहीं पाएगी. उसके पेरेंट्स ने जगह जगह अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया अपने बच्चे को, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे. अभी हमने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास में, यहाँ तक हम कर चुके हैं. ठीक है, अब हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द नेक्स्ट डे Abdul went straight to the headmaster's room after assembly. Julie, Azangle, he said. अगले ही दिन अब्दुल हेडमास्टर के रूम में गया, सीधे ऑफिस में गया असेंबली के बाद में, और वहाँ जाके उसने कहा, जूली, अजांगले, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट अ गर्ल फ्रॉम योर विलेज हु डज नॉट गो टू स्कूल. जूली, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अपने गांव की एक लड़की के बारे में जो स्कूल नहीं आती है. हर नेम इज़ चुस्कित, उसका नाम है चुस्कित. सी इज़ स्टॉपडन सिस्टर, वह स्टॉपडन की सिस्टर है. और यस, रिप्लाइड हेडमास्टर, हेडमास्टर ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ. आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ. सी यूजेज अ व्हील चेयर टू मूव अराउंड but cannot reach school as the path from her school is too rough and uneven. मैं जानता हूँ वह व्हील चेयर पर चलती है, व्हील चेयर पर आती जाती है कहीं भी वह बच्चा, तो बट कैन नॉट रीच स्कूल, लेकिन वह स्कूल नहीं आ सकती. एज द पाथ फ्रॉम द हर स्कूल टू हर होम इज़ वेरी रफ एंड अनइवन, क्योंकि जो स्कूल से घर तक का रास्ता है वह बहुत ज़्यादा रफ है और मतलब बहुत ज़्यादा पथरीला है, उबड़ खाबड़ है. ठीक है, आई वॉज वॉन्डरिंग इफ वी कुड डू एनीथिंग टू हेल्प हर. अजांगले, तो अब्दुल कहता है कि अजांगले, अगर हम उसके लिए कुछ कर पाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. आई वॉज वॉन्डरिंग, मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ था उसको देख कर कि वे हम उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम उसके लिए कुछ कर पाते हैं. वी कुड ऑल गेट टुगेदर एंड लेवल द पाथ एंड ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम. वी कुड ऑल गेट टुगेदर, हम सभी उसके लिए इकट्ठा होकर कुछ कर सकते हैं. जो रास्ता है हमारा अनइवन जो पाथ है उसे हम लेवल का बना सकते हैं, एक जैसा बना सकते हैं, और जो स्ट्रीम है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं. ठीक है, क्या बना सकते हैं हम वहाँ पर, ब्रिज बना सकते हैं. अक्रॉस द स्ट्रीम, वहाँ पर हम ब्रिज बना सकते हैं, स्मॉल ब्रिज. दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू, अब्दुल सेड द हेडमास्टर एज ही पैटेड हिम ऑन द बैक. That's very thoughtful of you, Abdul said. Said headmaster as he patted him on the back. उन्होंने उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, अब्दुल तुम बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो. What made you think of चुस्कित and her problem? लेकिन हम क्या कर सकते हैं चुस्कित के लिए और उसकी समस्याओं के लिए, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें. Azangle, last week we read about fundamental rights of citizens in our civics class. तो अब्दुल कहता है कि अजांगले, लास्ट वीक हमने अपनी सिविक्स की बुक में फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी अधिकारों के बारे में पढ़ा था. ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू एजुकेशन, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार होता है. दैट इंक्लूड्स चुस्कित एज वेल. डज इट नॉट, इसमें चुस्कित भी आती है, सभी बच्चों में चुस्कित भी आती है, क्या ऐसा नहीं है. बच्चों, कितनी अच्छी बात है कि अब्दुल को अपने बुनियादी अधिकारों के बारे में पता है कि शिक्षा का अधिकार बुनियादी अधिकार होता है.
क्या आपको भी पता है बुनियादी अधिकार कौन कौन से होते हैं? ठीक है। यस, यस यू आर राइट अब्दुल। हेडमास्टर कहते हैं कि यस अब्दुल यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। लेट मी डिस्कस दिस विथ अदर टीचर्स, मुझे दूसरे टीचर्स के साथ में इसे डिस्कस करना होगा। रिप्लाइड द हेडमास्टर, हेडमास्टर ने कहा कि मुझे और जो दूसरे टीचर्स हैं उनके साथ में इस बात को डिस्कस करना होगा। द नेक्स्ट डे द हेडमास्टर called all the teachers to a meeting. He shared Abdul's ideas with the group and asked the teachers what they felt. Next day, हेडमास्टर ने सभी टीचर्स को मीटिंग के लिए बुलाया और उन्हें बताया अब्दुल के विचारों के बारे में। ठीक है, कि अब्दुल ऐसा फील करता है, मैं भी ऐसा फील करता हूँ, तो आप लोग सब कैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में, हम क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल, टीचर्स ने क्या कहा, इम्पॉसिबल, असंभव है। सैड वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कहा इम्पॉसिबल, यानी ऐसा होना असंभव है, वो बच्चा स्कूल नहीं आ सकता। हाउ विल सी बी एबल टू राइट, वह कैसे लिख पाएगी। प्ले एंड गो टू द टॉयलेट लाइक अदर चिल्ड्रन डू, वह कैसे लिख पाएगी, वह कैसे खेल पाएगी, वह कैसे टॉयलेट जाएगी बाकी सभी बच्चों की तरह। That's exactly what we have to work out, said headmaster. हेडमास्टर ने कहा That's exactly what we have to work out. हमें इसी पर तो वर्क करना है, हमें इसी पर तो काम करना है, हमें इसी बारे में तो सोचना है कि उसके लिए हम कैसे कुछ कर सकते हैं। I hear that in the village of Mentok Yul, the village education committee has helped build a special toilet for one of the children. मैंने सुना है कि मेंटॉक युल के गांव में विलेज एजुकेशन कमेटी ने एक टॉयलेट बनाया है ऐसे ही बच्चों के लिए, एक स्पेशल टॉयलेट बनाया है ऐसे ही बच्चों के लिए, विशेष बच्चों के लिए स्पेशल टॉयलेट बनाया है। We could ask them what they have done. But first we will have to get to school. तो हमें उनसे इसके बारे में बात करनी होगी कैसे उन्होंने किया है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, चुस्कित को स्कूल लाना होगा। ठीक है, then we could think of way to help her do things in school. तब हम उसके बारे में सोचेंगे कि हम उसकी किस तरह से हेल्प कर सकें। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। 2 weeks later, 2 सप्ताह बाद, वीक सप्ताह, there was great excitement at the government school. गवर्नमेंट स्कूल में 2 सप्ताह बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे सभी बच्चे। All and teachers, all the children had gathered outside in the playground. सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं प्ले ग्राउंड में। ठीक है, स्कूल के बाहर जो प्लेग्राउंड है उसमें सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं। दे हैड कम टू स्कूल विदाउट देयर स्कूल बैग, वे सभी बच्चे आते हैं स्कूल में बिना स्कूल बैग के। देयर वर गोइंग टू बी नो क्लासेस टुडे, आज कोई क्लास नहीं होने वाली है। द टीचर्स डिवाइडेड द चिल्ड्रन इनटू ग्रुप्स, टीचर्स ने बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। वन ग्रुप वर्कड इन फ्रंट ऑफ चुस्कित हाउस, एक ग्रुप चुस्कित के घर के सामने काम करेगा। एंड अदर ऑन द पाथ डाउन द स्ट्रीम, और दूसरा ग्रुप पानी की धारा के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए काम करेगा। अ थर्ड ग्रुप विद सम ऑफ द ओल्डर चिल्ड्रन, और जो थर्ड ग्रुप है, जो बड़े बच्चों का ग्रुप है, वर्क हार्ड टू हेल्प सम ऑफ देयर टीचर्स, वह कठिन कार्य करेगा, वर्क हार्ड करेगा अपने टीचर्स के साथ में, क्या, स्ट्रीम के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग वुडन लाने के लिए, और उसमें उनसे स्ट्रीम के ऊपर, स्ट्रीम को पार करने के लिए, स्ट्रीम के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए वे हेल्प करेंगे। ठीक है,
तो बच्चों, स्कूल टीचर्स ने और स्कूल के बच्चों ने सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि चुस्कित को स्कूल लाया जाएगा और उसके लिए सभी ने मिलजुल कर काम करना शुरू कर दिया, रास्ता बनाना शुरू कर दिया ताकि चुस्कित स्कूल आ सके। ठीक है। The children laughed and sang as they removed stone and rock, leveled the path and carried wooden plank to the stream. The headmaster went from one group to another, making sure that all went according to plan. Chuskit's parents provided everyone with hot tea and biscuit. द चिल्ड्रन लाफ्ड, बच्चे हंस रहे थे, गा रहे थे और स्टोन एंड रॉक्स को वहाँ से हटा रहे थे और रास्ते को लेवल में बना रहे थे, समतल रास्ता बना रहे थे, पत्थर और चट्टानें हटा रहे थे। ठीक है। एंड कैरिड वुडन प्लैंक टू द स्ट्रीम, और लकड़ी के फट्टे स्ट्रीम के पास लेकर आ रहे थे। द हेड मास्टर वेंट फ्रॉम वन ग्रुप टू अनोदर, और हेड मास्टर क्या कर रहे थे, वे वन ग्रुप से अनोदर ग्रुप की तरफ जा रहे थे देखने के लिए कि सभी कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। मेकिंग श्योर दैट ऑल वेंट अकॉर्डिंग टू प्लान, सभी कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और चुस्कित के पेरेंट्स ने सभी को गरम गरम चाय और बिस्कुट खिलाए। ठीक है। Chuskit's grandfather sat under a willow tree by a stream watching the busy school children. चुस्कित के दादाजी विलो ट्री के नीचे बैठे हुए थे और देख रहे थे कि कैसे स्कूल के बच्चे पुल बना रहे हैं पानी की धारा के ऊपर। I never dreamed I would see a day like this, he thought to himself as he wiped a tears that rolled down his cheeks. वे उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और उन्हें वो हटाते हुए अपने चेहरे से उन्हें पोंछते हुए वे सोच रहे थे कि मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन कभी आएगा कि मेरी बच्ची को स्कूल जाने के लिए सभी इतने हेल्पफुल होंगे। At the end of the day, it was a tired but happy group of children. अब जैसे ही सारा दिन ख़त्म हो जाता है, शाम हो जाती है, एंड ऑफ द डे होता है, सभी बच्चे बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन वे सभी खुश हैं, वे सभी हैप्पी हैं। वॉज अ टायर्ड बट हैप्पी ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। दैट रिटर्न टू देयर होम, वे सभी जो अपने घर की तरफ आ रहे हैं लौट के वर्क करके, वे सभी खुश हैं। द पाथ फ्रॉम चुस्कित्स होम टू स्कूल वॉज नाउ रेडी। यस, अब चुस्कित का स्कूल, घर से स्कूल तक का जो रास्ता है वो रेडी हो गया है। चुस्कित वॉज गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ। चुस्कित अपने जीवन में पहली बार स्कूल जाएगी, अब वह 9 ईयर्स की है। चुस्कित वॉज गोइंग टू स्कूल फॉर फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ। चुस्कित जा रही थी स्कूल फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार अपने जीवन में वह स्कूल जा रही थी। एंड दैट्स वाई शी वॉज सो एक्साइटेड, इसीलिए वह बच्चों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि शी इज़ वेरी एक्साइटिंग, और वह सो नहीं पाई थी रात को और सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, तो दैट इज़ अ रीज़न ऑफ हर एक्साइटमेंट। ये रीज़न था उसके एक्साइटमेंट होने का, क्योंकि वह स्कूल जाने वाली थी और उसका फर्स्ट डे था स्कूल जाने का। ठीक है, हैव यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर? ठीक है, अब इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। और आप देख लेते हैं एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। नंबर 1, चुस्कित could not sleep because, चुस्कित नहीं सो पाई, क्यों? क्योंकि इट वॉज गोइंग टू बी हर फर्स्ट डे एट स्कूल, आज उसका पहला दिन होने वाला था स्कूल में। या सेकेंड, इट वॉज
स्प्रिंग टाइम, ये स्प्रिंग टाइम था इसीलिए नहीं सो पाई। हर मदर वॉज मेकिंग हर ब्रेकफास्ट, उसकी माता उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। या शी कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकी, इसीलिए वह नहीं सोई रात को। क्यों नहीं सोई थी बच्चों? बिकॉज इट वॉज गोइंग टू बी हर फर्स्ट डे एट स्कूल। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फर्स्ट. Okay, tick here. The next question is 2. Chuskit could not walk to school as she. Chuskit could not walk to school as she. चुस्कित स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि चुस्कित स्कूल नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई थी? बिकॉज डिड नॉट हैव शूज, उसके पास शूज नहीं थे। या वॉज अनेबल टू वॉक, वह नहीं चल पाती थी। या हेटेड स्कूल, वह स्कूल से हेट करती थी। या हैड टू रीच स्कूल अर्ली, स्कूल अर्ली का था। तो आंसर क्या है इसमें? वॉज अनेबल टू वॉक, क्योंकि वह अनेबल थी वॉक करने के लिए, वह चल नहीं पाती थी, इसीलिए वह स्कूल नहीं जा पाई। ठीक है, तो फर्स्ट का ए एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर शी गॉट हर व्हील चेयर चुस्कित यूज्ड. चुस्कित के पास जब व्हील चेयर नहीं थी तब वह कैसे चलती थी, क्या यूज़ करती थी? टू बी कैरीड अराउंड बाय हर ग्रैंडफादर, रन ऑन हर ऑन, अपने दादाजी के द्वारा जाती थी, दादाजी ले जाते थे। या खुद चल के जाती थी। या टू बी कैरीड अराउंड बाय हर मदर, अपनी मम्मा के द्वारा ले जाई जाती थी। या बी कैरीड अराउंड बाय हर फादर, अपने पापा के द्वारा ले जाई जाती थी। तो आंसर इज सी, बी कैरीड अराउंड बाय हर मदर. ओके, बी कैरीड अराउंड बाय हर मदर. ऑल ऑफ यू टिक हियर. Number 4, the headmaster was told that he should. हेडमास्टर ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए? स्टॉप टीचिंग स्टॉप कर देनी चाहिए. या नॉट अलाउ चुस्कित टू कम स्कूल, चुस्कित को स्कूल आने की परमिशन नहीं देनी चाहिए. या डू समथिंग टू गेट चुस्कित टू स्कूल, ताकि चुस्कित स्कूल आ सके उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए. सो दैट इज राइट आंसर. ओके, नंबर 5, नेम ऑफ चुस्कित स्कूल. चुस्कित के स्कूल का नेम क्या है? द गवर्नमेंट स्कूल, द स्मॉल स्कूल, द विलेज स्कूल, डोमला पब्लिक स्कूल. व्हाट इज द नेम ऑफ हिज स्कूल? द गवर्नमेंट स्कूल. व्हाट इज द नेम ऑफ हिज स्कूल? गवर्नमेंट स्कूल. अब्दुल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और अब्दुल ने बातें की थी अपने प्रिंसिपल से, हाँ, चुस्कित के घर से स्कूल तक जाने का रास्ता ठीक कराने के लिए. तो चुस्कित उसी के स्कूल में जाने लगी थी और उसके स्कूल का नाम क्या था? गवर्नमेंट स्कूल. ओके, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है बच्चों. और अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी PDF में. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.